रिफॉर्म्स एज द फ्यूल में फिर यहाँ पर कवर होता है फाइनेंशियल सेक्टर। फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स कैसे होने वाले हैं, देखिए, एक तो ग्रामीण क्रेडिट स्कोर यहाँ पर क्रिएट किया जाने वाला है, जिससे कि क्रेडिट नीड्स ऑफ द एसएचजी सेल्फ हेल्प ग्रुप्स जो है यहाँ पर दी जाएगी। NABFID NAPFID टू बी सेटअप टू पार्शियल क्रेडिट एनहांसमेंट फैसिलिटी, ठीक है। सो एक पार्शियल क्रेडिट एनहांसमेंट फैसिलिटी यहाँ पर क्रिएट की जाएगी, जिससे कॉर्पोरेट बॉन्ड्स फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर जो है यहाँ पर जनरेट किए जाएंगे। रिवैम्प्ड सेंट्रल KYC रजिस्ट्री टू द रोल्ड आउट इन टू बी रोल्ड आउट इन 2025। सो एक सेंट्रल KYC जो है उसकी एक रजिस्ट्री बनाई जाने वाली है, जिससे कि फाइनेंशियल सेक्टर में बहुत बड़ा एक बदलाव आ जाएगा। जैसे कि सभी के KYC अगर आपके पास एक बार ही आ गई है, सो आपको बार बार उसको रिक्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, एक जगह से आपने उठाया डेटा और आपने हर जगह पे उसको एक्सेस कर दिया, ठीक है। सो रैशनलाइजेशन किया जाएगा रिक्वायरमेंट्स एंड प्रोसीजर्स फॉर स्पीडी अप्रूवल ऑफ कंपनी मर्जर्स, ठीक है। सो कंपनी के जो मर्जर्स होते हैं उन्हें रैशनलाइज किया जाएगा, बहुत ही ईज कर दिया जाएगा, ताकि आसानी से मर्जर हो सके और कोई दिक्कत उसमें ज़्यादा ना आए। FDI की जो इंश्योरेंस सेक्टर में लिमिट है उसे जो है अब 74 से 100% कर दिया गया है। मतलब कि FDI चाहे तो हमारे इंश्योरेंस सेक्टर में कंप्लीटली आकर के अपने आप को इस्टेब्लिश कर सकते हैं। उन्हें कोई भी अब जो है ये सोचने की जरूरत नहीं कि हमारे पास इन दी एंड हमें इंडियन पार्टिसिपेशन की ज़रूरत होगी, नहीं, अब कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। टैक्स में रिफॉर्म्स लाए गए हैं, जैसे कि न्यू इनकम टैक्स बिल जो है लाया जाएगा, ठीक है, उसमें चेंजेस लाए जाएंगे। रेगुलेटरी रिफॉर्म्स की अगर बात करें तो लाइट टच रेगुलेटरी रिफॉर्म्स बेस्ड ऑन प्रिंसिपल्स एंड ट्रस्ट टू अनलीश प्रोडक्टिविटी एंड एम्प्लॉयमेंट। सो एम्प्लॉयमेंट और प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए एक रेगुलेटरी रिफॉर्म जो है यहाँ पर उनमें लाइट टच यहाँ पर एक फ्रेमवर्क बनाया जाएगा, जिसमें कि हाई लेवल कमेटी होगी रेगुलेटरी फ्रेमवर्क्स के लिए। इसमें इन्वेस्टमेंट फ्रेंडलीनेस होगी इंडेक्स ऑफ स्टेट्स के लिए। FSDC मैकेनिज्म यहाँ पर इस्टेब्लिश करने वाला है, जिसमें कि इम्पैक्ट द करंट फाइनेंशियल रेगुलेशंस एंड सब्सिडरी इंस्ट्रक्शंस अलोंग विद द फ्रेमवर्क टू एनहांस द रिस्पॉन्सिवनेस एंड डेवलपमेंट ऑफ द फाइनेंशियल सेक्टर। एक जन विश्वास बिल जो है लाएंगे इस बार, जिससे डीक्रिमिनलाइज किया जाएगा 100 प्रोविजंस इन वेरियस लॉज। सो कुछ ऐसे लॉज थे हमारे फाइनेंशियल सेक्टर में जिनकी वजह से कुछ चीज़ें जो है क्रिमिनलाइज कर दी जाती थी, अब जन विश्वास बिल के थ्रू वहाँ पर उन्हें डीक्रिमिनलाइज कर दिया जाएगा। कुछ ऐसे जो हमारे आर्टिकल्स थे जो हमें परेशान करते थे, खासकर बिजनेस वाले सेक्टर्स में, सो वहाँ पर उनको अब कहीं ना कहीं हम रिफॉर्म्स ला करके ईज करना चाहते हैं, ठीक है। इनडायरेक्ट टैक्स में एक प्रपोजल लाए हैं, क्या इनडायरेक्ट टैक्स में क्या प्रपोजल लाए हैं, ठीक है, सॉरी सो इनडायरेक्ट टैक्स में प्रपोजल लाए हैं, रैशनलाइज किया है इन्होंने कस्टम टैरिफ स्ट्रक्चर को, जिसमें कि इंडस्ट्रियल गुड्स में जो है ज़्यादातर यहाँ पे ध्यान दिया गया, मतलब कि 7 टैरिफ रेट्स को जो है हटा ही दिया गया है। और अप्लाई नॉट मोर देन 1 सेस और सरचार्ज, तो सिर्फ एक कोई सेस लग सकता है या सरचार्ज लग सकता है, अब ऐसा इन्होंने बोल दिया है। अप्लाई इक्वलेंट सेस टू मेंटेन इफेक्टिव ड्यूटी इंसिडेंस ऑन मोस्ट आइटम्स एंड लोअर सेस ऑन सर्टेन आइटम्स। तो कुछ चीज़ों पर सेस अब उसे घटा दिया जाएगा और कहीं पर जो है थोड़ी बहुत बैलेंसिंग भी करने वाले हैं, ठीक है, सॉरी, हाँ। सो सेक्टर स्पेसिफिक प्रपोजल्स की अगर बात करें तो मेक इन इंडिया में हमने यहाँ पर LED टीवी, LCD टीवी जो है इनको टेक्सटाइल, कैपिटल गुड्स या लिथियम बैटरीज फॉर मोबाइल फोन्स एंड EVs, इनको यहाँ पर प्रपोजल्स यहाँ पर लाए जाने वाले हैं, जिसमें कि प्रमोशन ऑफ MRO एक्सेप्शन फॉर 10 years ऑन गुड्स फॉर शिप बिल्डिंग एंड शिप्स फॉर ब्रेकिंग, एक्सटेंशन ऑफ टाइम लिमिट फॉर एक्सपोर्ट एंड रेलवे गुड्स इंपोर्टेड फॉर रिपेयर्स, ठीक है। सो यहाँ पर एक 10 साल के लिए यहाँ पर एग्जाम्पशन दी जाने वाली है, चाहे वो शिप ब्रेकिंग की बात हो या फिर हमारे पास गुड्स रेलवे गुड की इंपोर्टेशन की बात हो, उनकी रिपेयर की बात हो, इस पर यहाँ पर थोड़ी रियायत दी जाएगी। एक्सपोर्ट प्रमोशन करने के लिए ड्यूटी फ्री इनपुट जो है हैंडीक्राफ्ट एंड लेदर सेक्टर को दिए जाने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद ट्रेड फैसिलेशन किया जाएगा, कैसे कि ट्रेड टाइम लिमिट फिक्स्ड फॉर फाइनलाइजेशन ऑफ प्रोविजनल असेसमेंट्स, न्यू प्रोविजंस फॉर वॉलंटरी डिक्लेरेशन ऑफ मटेरियल फैक्ट्स पोस्ट डिक्लेरेंस एंड ड्यूटी पेमेंट विद इंटरेस्ट बट विदाउट पेनल्टी। सो बिना पेनल्टी के आपको इंटरेस्ट जो है पे करने के लिए आपको मौका दिया जाएगा, जिससे कि IGCR रूल्स जो है अमेंड किए जाएंगे टू एक्सटेंड टाइम लिमिट ऑफ 1 year एंड फाइल क्वार्टरली स्टेटमेंट इंस्टेड ऑफ मंथली। सो पहले मंथली जो है आप स्टेटमेंट दिया करते थे ट्रेड फैसिलेशन में, अब आपको वो क्वार्टरली सेटलमेंट में अमेंड कर दिया गया। इम्प्रूव किया गया एक्सेस टू लाइफ सेविंग मेडिसिन, जैसे कि 36 लाइफ सेविंग ड्रग्स या मेडिसिन इज पुट इन टू एग्जाम्पशन लिस्ट, ठीक है। 6 मेडिसिन इन 5% ड्यूटी लिस्ट, ठीक है, सो उन पर ड्यूटी जो है घटाई गई है। 37 मेडिसिन एंड 30 न्यू पेशेंट असिस्टेंस प्रोग्राम्स इन एग्जाम्प्ट लिस्ट, ठीक है। सो
आपने क्या किया कि आपने लाइफ सेविंग मेडिसिन में जो एक्सेस है उन्हें आपने ईज कर दिया है, ताकि वो मेडिसिन में जो बिजनेस का जो एक प्रोस्पेक्ट उनका जुड़ के आता है वो मिस डिसअफेक्ट ना हो।